बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड सरकार पर बाहरी युवाओं को नौकरी देने का आरोप लगाया है। मंडल ने कहा कि 4 साल में जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए 3000 से ज्यादा नौकरी दी गई, लेकिन उनमें ज्यादा नौकरी बाहरी युवाओं को दी गई। मंडल ने जेपीएससी और जेएसएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मंडल ने कहा कि आयोग की भर्तियों की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली और सीटों के बंदरबाट को लेकर क्या कर रही है। क्या सरकार अपने मंत्रालय में या अपने पदाधिकारियों तक एसआईटी की जांच को ले जाएगी, या फिर एजेंसी तक ही इसका दायरा को सीमित करके जांच को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले सत्र में भी ये मांग की थी कि इन सब चीजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एजेंसी, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी सरकार यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, चाहे वो बिन्सस हो, चाहे वो आईसीएन हो, चाहे वो सतवत इन्फोसोल हो, सारी की सारी कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां सीटों को बेच रही है, बाहरी लोग इस सीटों को खरीद रहे हैं। मंडल ने कहा कि नगर विकास में काफी ज्यादा बाहरी लोगों को नौकरी मिली है, वहीं जल संसाधन विभाग की बहाली में भी बाहरी युवाओं को नौकरी मिली है, लेकिन भरोसा दिलाने के बावजूद झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया है। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है, और उसमें भी आप देखिएगा तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे, और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया, और 4 साल में कोई काम करने का, ये नहीं काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था, सदन के अंदर हम ही लोग ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था, और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई हैं तो उससे ये परिणाम वो हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मंडल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने वादा किया था कि बाहरी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आज भी बाहरी लोगों को धड़ल्ले से झारखंड में नौकरी मिल रही है। खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है, और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है। और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd-4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे, और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd-4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से, सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए, और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी। लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से लोकसभा चुनाव करीब आते ही स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक सारी पार्टियां भावनात्मक मुद्दों पर जोर देंगी। अब ये जनता को तय करना है कि वो किस पार्टी के वादों पर भरोसा करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।